श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 137। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इसके तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है, वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संत जनों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचनों से शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम, सब सकाम कर्म जन्म मरण को देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं तो वे उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम है। उनको विषयों से निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे राघव, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्जवल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं करती, वैसे ही जब हृदय उज्जवल होता है तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयनी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह स्वर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे रामचंद्र जी, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने
जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा का त्याग करे तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक शीश पर धूल डालता है तब तक मलिन रहता है, और जब नदी में प्रवेश करता है तब निर्मल हो जाता है, वैसे ही जब जीव तृष्णा रूपी राख का त्याग करता है और आत्मा में स्थित होता है तब निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे सुवर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और वह उज्जवल रूप धारण करता है। हे रामचंद्र जी, भोग रूपी बड़ा विष है, उसका दिन दिन त्याग करना विशेष लाभदायक है। जीव जब तृष्णा का त्याग करता है तब अति शोभा पाता है। जैसे राहु दैत्य से रहित चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तृष्णा का वियोग होने पर पुरुष शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब भोगों से वैराग्य होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है। जैसे नूतन अंकुर के दो पत्ते होते हैं, वैसे ही तृष्णा के त्याग से एक तो संतों की संगति मिलती है और दूसरे सत्शास्त्र का विचार उत्पन्न होता है। इनमें जब दृढ़ भावना होती है तब अभ्यास करके वही परमानंद स्वरूप होता है, जिसमें फिर वाणी की संगति नहीं। तब मनुष्य भोगों की इच्छा से मुक्त होता है और परम शांति सुख को पाता है। जैसे पिंजड़े से निकलकर पक्षी सुखी होता है, वैसे ही वह पुरुष सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है तब गौपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको निरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उन भोगों को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांटकर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों से लेकर साग तक जो कुछ प्राप्त है उसमें से औरों को देकर वह खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है, पर और से साग मांगने की इच्छा भी नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है, यज्ञ व्रत और ध्यान करके पवित्र रहता है और तृष्णा का त्याग करता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसा तृष्णा से होता है। जो धनवान है उनको धन के कमाने
और रखने की चिंता है। उन्हें उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन का ही चिंतन और चिंता रहती है। इसी चिंता में वे पच पच कर मर जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। हे राघव, निर्धन को भी चिंता रहती है, परंतु थोड़ी होती है। जब तक चिंता रहती है तब तक जीव दुखी रहता है, पर जब चिंता नष्ट होती है तब परम सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है तो वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे रामचंद्र जी, जब तक धन की इच्छा उपजती है तब परम विष व्यापता है, विपरीत भावना में दुख होता है, और जो दुखदायक पदार्थ है वे सुखदायक जान पड़ते हैं। हे राघव, जो अर्थ है वे अनर्थ है, जिसको संपदा जानते हैं वही आपदा है, और जिनको भोग जानते हैं वही सब रोग रूप है। इनको संपदा जानकर चाहता है, इससे बड़ा दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, रसायन सब दुखों का नाश करती है, परंतु वह देवताओं के पास होती है। यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है तब मूर्खता दूर हो जाती है, और गोपत की तरह संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गऊ के पैर के गड्ढे को सहज ही लांग जाता है, वैसे ही संसार समुद्र को वह सहज में ही तर जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शांति होती है। कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदि अप्सराएं पास हो, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सब सुख प्राप्त हो तो भी शांति न होगी। एक संतोष से ही शांति होगी। संतोषवान को ये विषय डिगा नहीं सकते। हे रामचंद्र जी, जैसे अर्घ्य भरकर छोड़ने से तालाब नहीं भरा जाता, पर जब वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से शांति नहीं होती। संतोष ही से पूर्ण आनंद और ओज की प्राप्ति होती है। गंभीर, निर्मल, शीतल, हृदय गम्य और सबका हितकारी ओज संतोषी पुरुषों को प्राप्त होता है, और जो ओज है वे सात्विक, राजस और तामस होते हैं, पर यह शुद्ध सात्विक है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त होता है वह ऐसे शोभित होता है जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फूल, फल और पत्तों से शोभा पाता है। और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचला जाता है। हे राम, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती। जैसे जल में डाला गया तृणों का पुला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है।
जैसे गर्दभ विष्टा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे ही तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करता है वह गर्दभ है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे ही तृष्णावान गर्दभ का स्पर्श करना योग्य नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। उससे इच्छा के नाश का उपाय करो। हे राघव, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। हे रामचंद्र जी, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सत्शास्त्रों के अर्थों को और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब यह संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है, अर्थात जगत असत्य प्रतीत होता है। हृदय में से शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता उसकी मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था, तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब संसार से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है। जब जगत नीरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ, तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं। हे रामचंद्र जी, जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती। जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है और पुत्र, धन, स्त्री आदि सब निरस हो जाते हैं। यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता। जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वाले से कुछ संबंध नहीं रखता, वैसे वह किसी विशेष से संबंध नहीं रखता। और जो अनिच्छित इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं उनमें राग द्वेष नहीं रखता। जैसे किसी पत्थर की शिला पर जल चला जाता है तो उसको कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि वह एकांत को चाहता है और वन और कंदरा में रहने की इच्छा करता है। मुमुक्षु को अज्ञान के स्थान
जो स्त्री भोग राग द्वेष के इष्ट अनिष्ट भी दैव संयोग से प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें शीघ्र ही त्याग देता है। हे रामचंद्र जी, जब क्षेत्र में बीज डालना होता है तब पहले जो कांटे आदि होते हैं उन्हें फावड़े से काटकर दूर किया जाता है, तब खेत अच्छा फलता है। वैसे ही जिस पुरुष को मन रूपी क्षेत्र में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फावड़े से काट और संतोष रूपी बीज को बोवे तो खेत में अच्छा फल आवेगा। हे रामचंद्र जी, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है और जब द्वैत भावना मिटी तब चित्त अदृश्य होता है। उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वही वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसका तो नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, राम जी ने पूछा, है भगवान, हे सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, वह कौन ईश्वर है और उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे राघव, सब कोई उसी को पूछते हैं। जब मंत्र, तप, दान, होम जो कुछ कोई करता है वह सभी उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में भी पदार्थ दिखते हैं तो वह उसी से सिद्ध होते हैं, ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभ आचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, इस ईश्वर को परमदेव का दूत विवेक है। उस ईश्वर जो परमदेव का दूत विवेक है वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है वैसे वह पुरुष भी शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब
विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था, पर जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। जब उस देव का दर्शन होता है तब परमानंद को प्राप्त होता है और बड़ा सुख पाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, तृष्णा रूपी तरंग है, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिय रूपी ग्राह है। उसी समुद्र में ये जीव पड़े हैं। जब विवेक रूपी नौका अकस्मात प्राप्त होती है तब वे संसार समुद्र से पार होते हैं। हे राघव, जीव प्रमाद से ही जड़ता को प्राप्त होते हैं। जैसे जल शीतलता से ओला कहलाता है, वैसे ही प्रमाद से आत्मसुख जीव संज्ञा पाती है और वासना से ढका होता है। जब अंतर्मुख होता है तब उस देव के सम्मुख होता है और वह देव प्रसन्न होता है। उसके सहस्त्र शीश, सहस्त्र पाद, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र कर्ण है। सब चेष्टाएं भी वही करता है। देखना, सुनना, बोलना और चलना भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब देहों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। जब जीव उसके सम्मुख होता है तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत भेजता है। तब मनुष्य संतों की संगति करता है।